युद्ध के ऊपर, है ना, दाऊद और गोलियत। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि किस तरह से दाऊद और गोलियत का युद्ध जो है वो हमारे जीवन में काम आता है। और उसके लिए हमने एफिसी 6 उसका 10-11 में से हमने पढ़ा, और हमने पिछले हफ्ते ये सीखा कि शैतान की युक्तियाँ या शैतान की योजनाएं क्या है। शैतान की युक्ति या शैतान का योजना क्या है? किसी को भी याद है कुछ पॉइंट्स कि शैतान की युक्ति या शैतान की योजना क्या है? पहले तो वो वचन को चैलेंज करता है। दूसरा, वो हमारे पहचान के ऊपर सवाल उठाता है। तीसरा, वचन को तोड़ मरोड़ करता है। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने देखा था कि किस तरह से एक छोटा सा कॉमा इधर उधर हो जाने से पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है। और एक हमें दूसरा ऑप्शन देता है ताकि हम जो सही बात है उसे न करें। जैसे यीशु मसीह को ऑप्शन दिया कि तू उद्धार करने आया तो छोड़ दे उद्धार, मैं तेरे को पूरा राज्य दे दूंगा, ये है ना। तो इस तरह से शैतान की युक्तियां हमारे जीवन में होती है, मतलब वो इस तरह से वचन को लेकर काम करता है। आज हम उसके आगे देखेंगे, क्योंकि आगे वाले वचन में 13 जो वचन है, एफिसी 6 का 13, उसके अंदर इस तरह से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, है ना। एक और वर्जन में इस तरह से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दृढ़ता पूर्वक अड़िग रह सको, है ना। तो इस वचन के अंदर कुछ बातें जो मुझे छू गई वो ऐसी है कि परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो, है ना। क्यों धारण करना है? ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद, यानी जो जो आपसे संभव है उसे कर चुकने के बाद फिर आप स्थिर खड़े रह सकते हैं। जो करना है हमें, अभी हमने सारा जो शस्त्र है उसे पहन लिया, पर अब शस्त्र पहनकर सो जाओगे तो चलेगा? शस्त्र कुछ हफ्ते उतार दोगे तो चलेगा? नहीं। शस्त्र पहनकर हमें जो कुछ हमसे संभव है, जो कुछ हमारे कैपेसिटी में है, उसे कर लेने के बाद हमें दृढ़ता पूर्वक अड़िग या स्थिर कैसे खड़े रहना है। तो हमें पहले एक बात समझने की जरूरत है कि ऐसा कौन सा बुरा दिन आ सकता है ना, या फिर ऐसा क्या क्या मैं कर सकता हूं, है ना। ऐसा क्या क्या मैं कर सकता हूं जिससे मैं परमेश्वर के लिए स्थिर खड़ा रह पाऊं। तो पहला तो हमने देखा कि हमें खड़े रहना है शैतान के युक्तियों के खिलाफ। अब हमें खड़े रहना है हम जो परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, जो हमसे संभव है, उन बातों में हमें खड़े रहना है। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो मेरे ख्याल से अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप लोगों के पास परमेश्वर के लिए खड़े रहने के लिए क्या ये हफ्ते मौके आए? जैसे कि मैं उसका शिष्य हूं, पवित्र जीवन जीने का मौका आया आपके पास? क्या आपके पास ये मौका आया कि आप बिना बोले ही किसी को बता सके कि आप मसीह हैं? क्या आपके पास ये डिसीजन आया कि जब किसी ने आपको मसीह बन के चिढ़ाया तो आपने प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि आप शांत खड़े रहे? क्या आप इस तरह से आपके जीवन में कुछ स्टैंड्स आए जो आपको लेने पड़े, या स्टैंड्स का इंग्लिश क्या बोलते? हाँ, निर्णय। क्या ऐसे कुछ निर्णय को आप ले पाए आपकी जिंदगी में? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और
भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। तो इसमें कुछ चीजें मैं बोलूं, क्या चाल चलन, क्या परमेश्वर की भली भांति, परमेश्वर की जो अच्छी इच्छा है, क्या हमारे जीवन में ये सब चीज़ों का निर्णय लेने का हमें मौका मिला? क्या हमें एक मौका मिला ये प्रदर्शित करने का कि मैं मसीह का चेला हूँ, मैं एक पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ? जब आपके दोस्त चार गाली बोलते हैं तो वो, अब आप जब खड़े हो तो सोच के बोलेंगे, आप जब खड़े हो तो बोलेंगे कि भाई ये खड़ी है, इसके सामने नहीं बोलना, है ना? तो क्या आपके जीवन में आपको एक ऐसा मौका मिला? क्या मिला? क्या मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि ऐसी कोई परीक्षा तुम्हारे ऊपर आई नहीं है जिसका तुम सामना न कर सको, और आई भी है तो परमेश्वर उससे बचने का एक राह हमें देता है। तो क्या हम ये निर्णय ले पाए हैं कुछ हफ्तों में, पिछले हफ्तों में? आइए देखते हैं, ठीक है? इसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगी एक छोटे से जवान लड़के के ऊपर, जो करीबन होगा 18-20 साल का होगा, और उसको उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया, उसको उसके शहर से, उसके देश से अलग कर दिया गया, सारी फैसिलिटी उसको दी गई। अगर मैं आपको एक ऐसा मौका दूं, आपके घर से निकाल के आपको ले जाओ जहां आपके माता पिता नहीं हैं, आपके पास, आपको मौका क्या? हम सभी ऐसे मौका मिलने पर चौका मारते, हम सभी ऐसे, है ना? अक्सर तो ऐसा एक लड़का जो उसके माता पिता के घर से अलग निकाल दिया उसको, और उसके पास सारा समझौता करने का मौका था, और दूसरे शहर में जाके कैसे भी जियो, क्या फर्क पड़ता है? अक्सर लोग जब यहाँ से बैंगलोर जाते हैं या हैदराबाद जाते हैं, वहाँ सब ड्राई लैंड है, ड्राई लैंड नहीं, ये ड्राई लैंड है, वहाँ सब क्या है? पीने को फुल मिलता है, हाँ, आउटलाइन। अच्छा, तो वहाँ जाके बच्चे क्या हो जाते हैं? माँ बाप क्यों बच्चे को अपने घर से निकालने को या भेजने को डरते हैं? क्योंकि ये डर लगता है कहीं जाकर बिगड़ ना जाए, है ना? ये डर रहता है ना हमें। तो हम सोचते हैं कि यार हमारी निगरानी में ये इतना करता है, तो हमारी निगरानी नहीं होगी तो क्या क्या करेगा, है ना? आप चर्च बदल दो तो भी आप क्या क्या करोगे? तो हमारी जिंदगी के अंदर जब हमें ऐसे अवसर आते हैं तो हम क्या करते हैं? आइए हम खोलते हैं बाइबल, पहला दानियल की पहली पुस्तक, पहला दानियल नहीं, दानियल की पहली पुस्तक। वहां उस युवान के बारे में हम पढ़ते हैं। यहूदा का राजा यहोयाकीम ने राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा, बाबुल यानी बेबीलोन एक जगह का नाम है, वो माइका और बाबुल वाला नहीं है ये, ठीक है? बाबुल एक जगह का नाम है। बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन में कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवान को ला, ठीक है? कहां से? जहां से तुम पकड़ के लाए हो, जहां तुमने चढ़ाई कर दी, वहां से तुम कुछ जवान पुरुषों को, राजा बोल रहा है कि तुम जवान पुरुषों को खोज के लाओ। क्या करने के लिए? जो आगे चौथा वचन, जो निर्दोष, क्या है? निर्दोष, निष्कलंक हो, ठीक है, सुंदर और सब प्रकार के बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के
योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने का दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। तो जब इन जवानों को वहां ले जाया गया तो वहां उनके साथ क्या क्या हो रहा है? वहां उनके साथ क्या क्या, एक तो घर से निकाल दिया, ठीक है। अब उनको बोल रहे कि उनको चुन लो उसमें से जो अच्छे हैं, निष्कलंक हैं, जो पढ़ सकते हैं, जो देखने में अच्छे हैं, जिनकी बुद्धि है, हाँ, और दूसरे देश की भाषा सीख सके और राजा के सामने खड़े रह सके। ये तो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा है कि राजा के सामने खड़े रह सके। ऐसे उसको तैयार करना है 3 वर्ष तक। और आप जब यहाँ देखते हो कि राजा के हिस्से का खाने पीने का दो, इसका मतलब क्या है कि जो राजा की सुविधा है सेम सुविधा उनको दी जाए, सेम खाना पीना रहने का ढंग सब कुछ राजा के जैसे उनको दी जाए। अब आप सोचो 2 मिनट के लिए आपको यहां से जाने का मौका मिल गया और सब फैसिलिटी आपके पास है, तो क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे? हम समझौता करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर 5वां वचन, 5 का एंड क्या है? सामने हाजिर किए जाए। 6 करो। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरया नाम यहूदी थे। ये कौन है? देखो, आपको भी उनके देवताओं के नाम जो दिए गए हैं वो याद है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो उनका नाम नहीं है। ये तो नेबुकदनेस्सर राजा ने उनका नाम चेंज कर दिया। उनका असली नाम तो क्या है? दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरया। हमको तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो याद है। दानियल का क्या नाम था? बेल्तशाजर। आप देखेंगे आगे। चुने हुए में से, और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम रखा बेल्तशाजर, हनन्या का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजरया का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हुए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरे संगी के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जाखिम में डालो। कहने का मतलब दानियल ने वहां एक निर्णय लिया कि उसने अपने मन में एक बात ठान ली कि मैं राजा का खाना पीना नहीं खाने वाला हूँ। वो क्या खाएगा? उसने क्या बोला खोजों को कि मुझे सिर्फ सब्जी और पानी देना, ठीक है। तब खोजा बोलता है कि ऐसा तुम करोगे तो तुम मेरा गर्दन राजा के सामने काटोगे, क्योंकि तुम्हारा मुंह सूखा हुआ लगेगा दूसरे जवानों के सामने। 11, तब दानियल ने उस मुखिया से जिसको खोजे के प्रधान ने दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने पीने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। अगर इसके बाद तुझे लगता है कि हमारा ठीक नहीं है तो तू जैसा तेरा इच्छा है वैसा करना। पर अगर आपने ध्यान दिया हो
तो आप देखोगे वहां पर खान पीन शुरू होने से पहले ये सब एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक दिन में नहीं हुआ। उनको पकड़ के ले गए, उनको सब चुना गया, फिर चुने हुए में से उनको अलग किया गया और खान पीन दिया जा रहा है। तो यहाँ एक बड़ा बात यह है कि सिचुएशन आने से पहले क्या आप निर्णय लेते हो? पहली बात, सिचुएशन आने से पहले क्या आपने अपने मन में ठान ली है कुछ बातों को? दानियल ने ठान ली अपने मन में कि मैं राजा का खाना नहीं खाऊंगा। क्यों ऐसा उसने ठाना अपने मन में? मैं आपको पूछ रही हूँ, नाम बदल दिया, देश बदल दिया, भाषा बदल दी, स्कूल बदल दी, अब खाने में क्या है? इधर कॉम्प्रोमाइज करने में क्या दिक्कत है उसको? क्योंकि वो पुराने नियम के अनुसार अपने आप को दूसरे देवी देवताओं के सामने रखा हुआ खाने से अपवित्र नहीं करना चाहता था। उसने अपने मन में ठान ली थी एक बात कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। ठीक है, जब वो हम ऐसा कहते, किंतु दानियल ने अपने हृदय में ये निश्चय किया, ठान लिया, तो उसका विजय आप देखोगे वहां पर परमेश्वर ने उस खोजे के मन में काम किया। तो दानियल की विजय तब नहीं आई जब उसने मुंह खोला। दानियल का विजय तब हुआ जब उसने अपने मन में डिसीजन लिया। बोलने से पहले, बोलने से पहले जो मन में वो सोच रहा था उसका इंपॉर्टेंस है, वहां पर दानियल जीत गया। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप जब निर्णय लेते हैं तो सिचुएशन के बाद ही हम अक्सर निर्णय लेते हैं ना, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो खाना नहीं चाहिए था, मुझे वहां जाना नहीं चाहिए था। क्यों ना हम पहले से ये ठान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सुबह स्कूल में जाना होता है तो मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, आज का दिन मुझे पता नहीं कैसा होगा, है ना, पर अगर आज कोई मेरे से कुछ बोलेगा तो मैं वापस बोलने वाली नहीं, मैं अपना कूल मेंटेन। और मुझे हमेशा अपने आप को बोलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं काम की जगह पर जाते हैं तब, है ना, कि हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं बोलते तो लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम बेकार हो, तुम इसको तो कोई भी कुछ भी बोल के जाता। नहीं, मैं एक मसीह हूँ, ठीक है, अगर मुझे करना है तो मैं ये, तो मन में ठान लेना। तो दिन शुरू होने से पहले ऐसी कौन कौन सी बातें आप मन में ठान कर घर से बाहर निकलते हो? मन में ठान लेने का एक और मतलब होता है कि जब आप सुबह मन में ठान लेते हो कुछ बातों को, तो आपको समझ में आ जाता है कि क्योंकि उसके ऊपर आपका स्वभाव रहेगा, है ना। कभी कभी मैं बहुत मस्ती करती हूँ, जैसे हम लोग कल बाहर गए थे तो हमने बहुत मस्ती की, है ना। फिर मैं घर आकर मैं सोच रही थी, यार इतना ज़्यादा मस्ती नहीं करना चाहिए था। फिर मन में विचार आया, यार ऐसा लग रहा है यार कि यार मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था, मैं मस्ती थी पहले, है ना। मैंने कोई बकवास मस्ती नहीं की, कुछ नहीं की, पर जोर जोर से हंस रहे थे हम लोग। वो जो खाने के बाद एंड में देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुखवास देते हैं, उसको लेके हम लोग कर रहे थे। चलो मुखवास तो क्वांटिटी में आया, ऐसा सब बोल के हम लोग मजाक कर रहे थे और ऐसा कुछ बकवास नहीं कर रहे थे, तो ऐसे मस्ती कर रहे थे, ऐसे ग्रुप हम गए थे। तो फिर मुझे घर आके ऐसा लगा, यार थोड़ा सा मुझे और संभल लेना था, थोड़ा सा मुझे और सोच लेना था। तो फिर मेरे मन में क्या विचार आया, मैं क्या बोल रही हूँ, उसको तो देखना चाहिए था वो कैसे कर रही थी। इमीडिएटली मेरे मन में वो विचार। फिर मैंने सोचा है कि अगर अब मैं कहीं जाऊंगी ऐसे और थोड़ा मस्ती करना पड़े तो मुझे किस तरह से बिहेव करना है, मुझे क्या सोचना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके स्वभाव में आएगा। आप सुबह उठ के जाके सोचोगे कि मैं कॉलेज जाऊंगा, फिर मैं आज लेक्चर अटेंड करने का मूड नहीं है, क्योंकि आपने मन में ठान लिया, बोला नहीं है, निकलूंगा तो सही घर से, पर लेक्चर अटेंड करने का मूड नहीं है तो कॉलेज जाके लेक्चर अटेंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे।
मन में आपने क्या ठाना है। और दुनिया क्या बोलती है कि ठीक है ना, मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, मेरा बचपन कितना बुरा रहा है ना, वो कि मेरा परिवार का सिचुएशन देखो यार, ये जो सिचुएशन है ना, उसकी वजह से मैं ये निर्णय नहीं ले पाता। बहुत मुश्किल है मेरी परिस्थिति, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन देखो, मेरा पारिवारिक हालत देखो, मेरा घर देखो, मेरा गाड़ी देखो, मेरा काम देखो, मेरा पगार देखो। पर जो परमेश्वर में होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते। जो परमेश्वर में होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी परिस्थिति मेरे अंदर नहीं आ सकती जब तक मैं उसको अलाउ नहीं करूं। मेरे अंदर अगर मसीह है, मेरे अंदर अगर मैंने ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए, तो बाहर का कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती है। बाहर का कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती। एक एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। मान लो सुबह बेचारा पति उठ के काम पे जाता है कि नहीं? सुबह जाता है, दोपहर में जाता है? राजू भाई कितने बजे जाते हैं? 8:15 बजे। ईश्वर आप 11 बजे जाते हो। ज़्यादातर 11 बजे जाने वाले सब लोग है ना, तो ठीक है। तो आप सुबह घर से निकल के जाते हो, ठीक है, और घर से निकल के जाने के बाद मुझे पता है आप लोग ऐसा नहीं सोचते होंगे, पर एक उदाहरण के तौर पर मैं बोल रही हूँ। आप घर से निकल के जा रहे हो सुबह, बीवी उठ के 2 बच्चों के साथ, हाँ, खाना वाना सब पैक करके दे रही है, उसका तबीयत ठीक नहीं है तो भी हाँ घर संभाल रही है, सब करके जा रही है। अब पति बड़ा ऐसा सोच के जा रहा है, बाहर जा रहा है कि मैं भी जब शाम को घर पे आऊँ तो मुझे घर साफ चाहिए, खाना बना हुआ होना चाहिए। कहाँ कैसे? स्टार्टर से लेके डेजर्ट तक सब होना चाहिए। और ये पति जब काम से घर के लिए निकलता है तो ये सोच के निकलता है कि चलो अभी मैं घर जाकर थोड़ी देर आराम करूंगा, थोड़ी देर चैन से बैठूंगा। और वो जैसे ही घर में एंट्री मारता है, 2 बच्चे ऐसे करते हुए आते हैं। बीवी आके बोलती है, यार पूरा दिन परेशान कर दिया ये लोगों ने, घर साफ नहीं है, खाना नहीं बना है, सब्जी नहीं खरीदी है। तो आपके मन में क्या आएगा? क्योंकि आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं घर जाके आराम करूंगा। इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? आपने मन में ठान लिया कि मैं घर जाके आराम करने वाला हूं। तो जब ये ठान के आप मन में जा रहे हो तो स्वभाव में क्या आएगा? जब विपरीत चीजों को आप देखते हो आपके सामने तो मन में क्या आएगा? गुस्सा आएगा। क्या करती है पूरा दिन? एक ही तो काम दिया है तुझे, घर संभालने का और बच्चे संभालने को, ये भी नहीं हो पाता तुझसे। एक दिन चल मेरे साथ बाइक पे, 45 डिग्री सेल्सियस में मैं बाइक चला के आता हूं और घर आके तू इतना भी नहीं कर सकती। मुझे पता है ऐसे नहीं है यहाँ पर लोग, ऐसे नहीं है, अच्छे लोग हैं यहाँ पर हमारे पास, होता है। तो आप क्या सोच के आए कि जब आप घर पे आओगे तो आपका राजा जैसा स्वागत होगा? आपने मन में ठान लिया। तो अब जब काम से घर पर जाओ तो अगर हम ये ठान ले मन में कि नहीं, मेरी बीवी बेचारी घर पर 2 बच्चों के साथ अकेली है, मैं जाते ही मैं देख लूंगा उसको कुछ हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए, सब्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, घर जाकर मैं उसकी मदद करूंगा। अगर आप ये ठान के जाओ और घर जाओ और ये सिचुएशन देखो तो क्या होगा? वो गुस्सा आएगा। क्यों ये परिवर्तन? क्योंकि मन में जो ठाना उसको बाहर आपके स्वभाव में आया। राजा सोचोगे तो राजा बनोगे, मददगार सोचोगे तो मददगार बनोगे। तो मन में दानियल ने पहले से ही इन बातों को ठान लिया कि मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा। दूसरी बात, अगर आप देखो ईयोब का याद है आपको? ईयोब ने अपने मन में ठान लिया था कि मैं
अब जब उसके दोस्तों के साथ बात कर रहा था तो उसने अपने मन में ठान लिया था कि मैं अपनी नजरें किसी औरत की ओर ना उठाऊंगा, है ना। और वो परमेश्वर को बोलता है कि क्या मैंने ऐसा किया है। वो उसका एक निर्णय था उसके मन में। ऐसे क्या क्या निर्णय आज हम ले सकते हैं, ऐसे क्या क्या निर्णय को आज हम मन में ठान सकते हैं कि प्रभु आज से मैं ये चीज करूंगा, ये चीज नहीं करूंगा, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ये मेरी जरूरत है, ये मेरी जरूरत नहीं। अगर आप मन में इन बातों को ठान लो तो आपके स्वभाव में वो चीजें अपने आप आएंगी। पर निर्णय जो लेते हो वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, ठीक है। यहोशुआ ने भी इस तरह से कुछ कहा कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। अगर आपने मन में ये ठान लिया है कि मैं और मेरा घराना यहोवा के लिए यहोवा की सेवा करेंगे, तो कुछ भी परिस्थिति आ जाए आप क्या करोगे, पहले सेवा के लिए। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि हमें कैसे और कब ये निर्णय लेना है इसका पता नहीं होता। अभी दानियल ऐसे बोलता, मैं नहीं खाने वाला तुम्हारे राजा का खाना, मैं नहीं खाऊंगा, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं अपना नाम नहीं चेंज करूंगा, तुमको जो शासर बुला रहा है बुला लो, मैं तो दानियल बुलाऊंगा तो ही सुनूंगा। रिएक्शन, स्कूल देश बदल दिया, कुछ बोला, ऑप्शन नहीं था बेचारे के पास, भाषा बदल दिया, बोला, नाम बदल दिया, बोला, नहीं बोला। जब परमेश्वर के वचन के ऊपर आया बात, बोलने का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी बोली जो है वो कैसे होनी चाहिए, स्वाद अनुसार। आप देखना कोई भी रेसिपी बनता है उसके अंदर जब नमक डालते हैं तो क्या बोलते हैं, स्वाद अनुसार। हमारी बोली भी स्वाद अनुसार, किस तरह से हम स्टैंड लेते हैं। अब आप दानियल का वहां पढ़ोगे तो उस तरह से वो एक तरह से वो बोलता है कि प्लीज एक बार ट्राई तो करो। क्या बोल रहा है, प्लीज एक बार ट्राई तो करो, 10 दिन के लिए ट्राई तो करो। कभी कभी हम इतने उत्साहित हो जाते हैं ना कि हमें क्या स्टैंड लेना है, कब स्टैंड लेना है, कैसे स्टैंड लेना है, इसका पता ही नहीं होता। कितने सारे त्यौहार हमारे आजू बाजू में होते हैं, तो हम नहीं आएंगे, हम नहीं करेंगे। ठीक है यार, तुमको किसी ने पूछा, कुछ बोला, कुछ किया नहीं ना, तो तुम शांति से बैठो। तुम्हारा बोलने का तरीका, आपको नहीं पार्टिसिपेट करना है तो मत करो, है ना। हमारे सोसाइटी में जब वो उगराणी करते तो उनको पता है कि हम हमारे पास नहीं आते, वो लोग पहले से ही पता है, हमारे घर पे वो चीज़ लेके नहीं आते, पता है। और कभी किसी को पता नहीं है और वो आके हमें कुछ देता है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते हम मसीह लोग हैं, हम नहीं खाते, हम नहीं लेते, चुपचाप ले लो, रख दो। क्या तुम्हारा परमेश्वर इतना वीक है जो वो चीज़ घर में आएगी तो वो बेचारा टूट के बिखर जाएगा? नहीं, हमारा स्वभाव। आप समझो, दानियल के जैसे हम एक दूसरे देश में बैठे हैं, एक दूसरी जगह में बैठे हैं, है ना। गुजरात हमारा है ना, हम गुजरात में आके बैठे हैं, हम वहाँ सीख रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, तो हमारी बोली चाली कभी हमने सोचा नहीं ना ऐसा। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक छोटा सा जवान लड़का जहाँ पर जिसके पास सारा मौका था, सब कुछ करने का मौका था, उसने एक मन में बात ठानी और दूसरा
कैसे और कब बोलना है बातों को, कैसे खड़े रहना है उन बातों को उसने ध्यान दिया। तीसरी बात सबको पसंद आने वाली बात है, अगर आप परमेश्वर के लिए एक स्टैंड लोगे तो परमेश्वर आपको 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 आशीष बोलना ही नहीं पड़ता, और नहीं देगा तो अब आप सोचो दानियल के बारे में 2 मिनट। परमेश्वर ने उसको बुद्धि ज्ञान सब दिया, पर ऐसा मौका भी आया वहां पर जब उसको शेर के गुफा में डाल दिया। ऐसा मौका आया जब कोई उसको पूछता भी नहीं था, है कि नहीं है? हमारा स्टैंड लेना बहुत जरूरी है कि हम जो हमसे संभव है उन चीजों को करना बहुत जरूरी है। और जब तक हम उन चीजों को करते नहीं है, परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं करते, उसके वचन पर हम भरोसा नहीं करते। हर संडे यहाँ से यही कहा जाता है कि खाली सुनो मत, किया करो किया करो किया करो। खाली सुनना नहीं है पर उसको करना है करना है करना है। सावधान रहो, दृढ़ता के साथ अपने विश्वास में अटल बने रहो, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो, है ना। परमेश्वर के वचन पर, हे भाइयों, अब मैं तुमसे उस सुसमाचार को याद दिलाना चाहता हूँ जिससे मैंने तुम्हें सुनाया था और तुमने भी जिसे ग्रहण किया था और जिसमें तुम निरंतर स्थिर बने हुए थे। इसलिए आओ हम भाई भलाई करते कभी ना थके, क्योंकि यदि हम भलाई करते ही रहेंगे तो उचित समय पर आने पर हमें उसका फल मिलेगा। जैसे ही कोई अवसर मिले हम सभी के साथ भलाई करनी चाहिए, विशेषकर अपने भाइयों के साथ। तो आओ जिस आशा को हमने अंगीकार किया है हम अड़िग भाव से उस पर डटे रहे, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वो विश्वास पूर्ण है। 3 बातें। एक, निर्णय, कैसे खड़े रहेंगे, हमसे क्या क्या संभव बातें हैं। एक तो हमने क्या क्या संभव बातें हैं हमसे, और जब बुरे दिन आएंगे तो क्या हमें ढूंढने दौड़ने जाना पड़ेगा? नहीं। पहली बात क्या थी कि हमारे मन में हम ठान ले पहले से, है ना, नो बिफोर हैंड, स्टैंड बिफोर हैंड। दूसरी बात क्या थी, कैसे और कब। तीसरी बात क्या थी कि अगर हम स्थिर खड़े रहेंगे तो प्रभु हमें आशीष करेगा। वचन कहता है कि जब बुरे दिन आए तब हम खड़े रह पाए। सब कुछ संभव है वो करने के बाद हम खड़े रह पाए। तो बुरा दिन कोई अलग से बुरा दिन आने वाला नहीं, रोज उठ के हमारे लिए एक युद्ध है, इसको हमें लड़ना है। आइए प्रार्थना।